कि इन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया है, तो हो सकता है योगी जी की टंग स्लिप हो गई हो, क्योंकि पढ़े लिखे हैं वो। और अगर उन्होंने ये जानबूझ के किया है तो ये उनकी सवाल खड़ा करता है उनकी क्वालिफिकेशन पे, उनकी योग्यता पे। और ये बहुत बड़ा इन्होंने गलती की है, क्योंकि हरिजन शब्द का जो अर्थ है, जो कि मायावती जी ने भी बताया था, तो वो अच्छा नहीं है कि इन लोगों के लिए यूज होता है। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने भी बैन किया था इस शब्द को। और अगर योगी जी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। हमारे साथ में विशाल हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री द्रोणा जी हैं। इनसे हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि यूपी में बहुत सा एक नारा जो है ट्रेंड किया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे, और इसी बीच में योगी जी का एक और बयान आ जाता है, हरिजन शब्द। तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है कि हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करना है, उसको योगी जी खुलेआम जो है हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कितना संतुष्ट है इससे? पहला जो आपका प्रश्न है कि बटोगे तो कटोगे, तो जितने भी बीजेपी के विपक्ष वाली पार्टी हैं उनको ये बात समझ जानी चाहिए, उनको एक हो जाना चाहिए। अब बीजेपी के जो समर्थक जो पार्टियां हैं, बीजेपी के जो समर्थन में नहीं है, अच्छा, उन सब पार्टियों को बंटना नहीं चाहिए। योगी जी उनको समझा रहे हैं। अच्छा, आप समझो, योगी जी बीजेपी के फेवर में नहीं है। बीजेपी वाले तो इनका टिकट काट रहे थे, योगी जी का। इस बार चीफ मिनिस्टर भी किसी और को बनाने के प्लानिंग में थे। योगी जी तो इनसे, बीजेपी वालों से फूके पड़े हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट वे में जितनी भी विपक्ष पार्टी हैं, जैसे समाजवादी है, कांग्रेस है और बहुत सारी पार्टी हैं, तो उनके लिए बोला है कि भाई बटो मत, बटोगे तो कटोगे, सब एक हो जाओ। नहीं तो ये बीजेपी का ही जो है जड़ काटने पे तुले हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जड़ तो इनकी है ही नहीं अब। अच्छा, हाँ, बीजेपी के लोग इनको नहीं चाहते हैं। ये तो खुद आप इनकी ये मेहनती इंसान है और बहुत मेहनती इंसान है ना, और राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, तो ये इसलिए इस मुकाम पे टिके हुए हैं अपनी मेहनत से। बीजेपी का कोई आशीर्वाद नहीं है इनके सिर। आप हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी, और आप हिंदुत्व के विरोध में बात कर रहे हैं। मैं हिंदुत्व के विरोध में बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि योगी जी ने जो बयान दिया है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये समझाया है बाकी विपक्षी पार्टियों को। वो तो योगी जी ने इसलिए बोला है कि बटोगे तो कटोगे कि भाई मुसलमानों से बचना है, सारे हिंदू एक हो जाओ, उनका ये कहना था। अरे मुसलमानों से क्या बचना? मुसलमानों को तो ये क्या, मुसलमान तो वैसे ही डरा हुआ है, वो तो वैसे ही कुछ नहीं बोल रहा है ना। और कह रहे हैं हिंदू खतरे में आ गया, कह रहे हैं कि डरा हुआ है। हिंदू खतरे में, तो मुसलमान से ही खतरे में है। हिंदू उतना ताकतवर है, हिंदू को कोई खतरा नहीं हो सकता है। और हिंदुओं को अगर खतरा है तो वो दोगले हिंदुओं से है। यहाँ जो सनातन धर्म है ना, उसको तार तार करने वाले ये बीजेपी के लोग हैं। गाय पे चंदा खा गए, गाय को माता कहते कहते हैं। ये भगवा पे धंधा करते हैं ये लोग। तो ये दोगले लोग हैं, इन्हीं की वजह से आज सनातन धर्म गड्ढे में जा रहा है। और अभी आपने दूसरा सवाल किया था कि इन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया है, तो हो सकता है योगी जी की टंग स्लिप हो गई हो, क्योंकि पढ़े लिखे हैं वो। और अगर उन्होंने ये जानबूझ के किया है तो ये उनकी सवाल खड़ा करता है उनकी क्वालिफिकेशन पे, उनकी योग्यता पे। और ये बहुत बड़ा इन्होंने गलती की है, क्योंकि हरिजन शब्द का जो अर्थ है, जो कि मायावती जी ने भी बताया था, तो वो अच्छा नहीं है कि इन लोगों के लिए यूज होता है। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने भी बैन किया था इस शब्द को। और अगर योगी जी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। तो क्या लगता है, मानसिकता अभी बदली नहीं है योगी जी का? योगी जी की मानसिकता, योगी जी तो खुद नाथ संप्रदाय से आते हैं, है ना, तो उनके लिए तो सब एक होने चाहिए। लेकिन वो जिस दायरे में रहते हैं, तो वहाँ से जो उनको वातावरण मिल रहा है, तो शायद उसका असर हो। अच्छा, दलित समाज के एक नेता, जो उभरता हुआ नेता जो चंद्रशेखर आजाद, अपने ट्वीट पर भी इनका विरोध किए हैं, योगी आदित्यनाथ का इस वाले बयान पे विरोध और मांग, दलित समाज में ये मांग चल रही है कि योगी पे FIR होना चाहिए।
चंद्रशेखर जी को सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए, उन्हें सड़क पे आना चाहिए, क्योंकि वो जिस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उस समाज को सुरक्षा देना, उस समाज के मान मर्यादा के लिए काम करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और सड़क पे आके भरसक विरोध करना चाहिए और एक FIR नहीं 100 FIR होनी चाहिए अगर उन्होंने ये जानबूझ के किया है। हो सकता है उनकी जो आवाज़ है या जो जीभ है, जो टंग है, वो स्लिप हो गई हो, तो बाई मिस्टेक है, तो वो कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी टंग स्लिप हो जाती है। वो कभी लौड़े भोजनम करने लगते हैं, कभी भोजनम करने लगते हैं, वो संस्कृत में पता नहीं क्या क्या भोजनम करा देते हैं। तो ये बीजेपी में कोई नई बात नहीं है और बाकी पार्टी में भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बेचारे लगातार देश को तरक्की के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ये लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इनको सोने का समय नहीं मिलता, इनको खाने का समय नहीं मिलता, और जब बोलते हैं तो जवान लड़खड़ा जाती है। और इतना तरक्की कर रहा है देश आज हमारा कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है ना, गरीब आदमी मरता चला जा रहा है, टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। महंगाई बढ़ना इनके लिए देश तरक्की का प्रतीक है। ये देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि महंगाई भी बढ़ रही है और देश भी तरक्की कर रहा है। तो ये सवालियत निशान खड़ा करता है इनकी योग्यताओं पर, हमारे देश के नेताओं की। तो अगर इन्होंने जानबूझ के योगी जी ने ये किया है तो हम भी इसका विरोध करते हैं। आप लोग योगी जी के खिलाफ FIR करवाएंगे? वो चंद्रशेखर जी, जैसा कि आप लोग जिस तरीके कह रहे हैं, आप लोग जो हिंदू सेना के जो संगठन है तथाकथित, वो क्या FIR करवाएगा? देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हिंदू सेना का, मैं इस बात को अपने संगठन में रखूंगा और जांच का विषय है, और जैसा संगठन कहेगा फिर वैसा डिसीजन लिया जाएगा, और जैसा भी होगा आपके सामने आके बताया जाएगा। क्योंकि गलत के हम साथ नहीं हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हमने देखा है, अब हमारे जीवन सिंह जी हैं, हमारे राज शेखावत जी हैं, हमारे शीतल ठाकुर जी हैं, तो हम वो लोग हैं जो कभी गलत का साथ नहीं देंगे, चाहे वो अवर्ण हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो। अगर सही कोई भी व्यक्ति है तो हम उसके साथ हैं। अगर इन्होंने भी गलत ये स्टेटमेंट जानबूझ के दिया है तो कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ेगा, और हम अपने जो दलित भाई हैं उनके साथ में खड़े हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।